ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, ये सारे सेक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा वायरस जो है वो क्रेडिट है, उधार देना। हर बंदा आज की तारीख में परेशान है उधार बिजनेस से। अभी अगर आपको उधार से बचना है या उधार बिजनेस से हटके अगर आपको कैश की तरफ हटना है तो इस फॉर्मूले को अपनाइए। ये फॉर्मूला आपको क्लियर बताएगा कि आपके पास कंटिन्यूस मेटल जनरेट कैसे होगा, बिजनेस जनरेट कैसे होगा और आपका प्योर प्रॉफिट कैसे दिखेगा। मैन्युफैक्चरर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल द टाइम उनके पास मेटल हो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। मैन्युफैक्चरर के पास मेटल आएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, होलसेलर के पास से या रिटेलर के पास से। इसकी बाइंग साइकिल को समझते हैं। मैन्युफैक्चरर को अगर किसी होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का या रिटेलर का ऑर्डर लेना है तो आप बल्क ऑर्डर मत लीजिए। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 500 ग्राम है रोज की, 1 किलो है, 1.5 किलो है और आपके पास अगर 100 कस्टमर है तो आप छोटा छोटा ऑर्डर लीजिए। बिकॉज आज आपने अगर 10 किलो का ऑर्डर एक ही बायर से ले लिया तो आपका उसका काम करने के लिए ज्यादातर 20 दिन चाहिए आपको और दूसरे कस्टमरों के जो ऑर्डर है वो सफर होंगे। इससे अच्छा काम बेस्ट ये है कि आप छोटे छोटे ऑर्डर लीजिए। आप अगर 100 होलसेलर से काम कर रहे हो या रिटेलर से काम कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूटर से काम कर रहे हो, हर बंदे के पास रोज का 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम का ऑर्डर लीजिए। रेगुलर इंटरवल्स में छोटे छोटे ऑर्डर लीजिए। बिकॉज वो जब आपको छोटे ऑर्डर देंगे ना तो आपको मेटल भी इमीडिएट करवा पाएंगे। अगर मैं 10 किलो ऑर्डर लेता हूं अपने सिस्टम में और मैं खुश हो जाता हूं कि मैंने 10 किलो का ऑर्डर लिया और अगर मैं उनसे मेटल मांगता हूं एज अ मैन्युफैक्चरर, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैं किसी होलसेलर से या रिटेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से मेटल मांगता हूं तो वो मुझे आज 500 ग्राम मेटल देगा। मैं उसका 500 ग्राम आज प्रोसेस कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास मेटल भी लिमिटेड है। उसी तरह आप जब छोटे छोटे ऑर्डर लोगे, आपको क्रेडिट का इश्यू नहीं है, आपको अपना मेटल प्लग इन नहीं करना है। मल्टीपल ऑर्डर्स के साथ आप अपना वर्क इन प्रोग्रेस को स्पीड अप भी कर सकते हैं। आप जब छोटे छोटे ऑर्डर डिस्पैच करते हो तो उसके फाइनल होलसेलर्स को जो रिटेलर खरीदने आता है उसका पर्पस सॉल्व होता है। बाइंग साइकिल को समझिए। नीचे से नीचे जो चेन है, रिटेलरों की चेन है, उसको समझिए। रिटेलर क्या करता है, होलसेलरों के ऑफिस में जाता है या होलसेलर डिब्बा लेके उनके पास आते हैं तो इनको आदत है क्वांटिटी खरीदने की, एक ही बार खरीदने की। महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार बल्क क्वांटिटी खरीद रहे हैं। ये रॉन्ग सिस्टम है। अगर ये बल्क क्वांटिटी का सिस्टम चक्रवृद्धि नहीं तोड़ेंगे आप तो आपका उधार फंसेगा, वो रिटेलर भी आगे उधार देगा कस्टमरों को, होलसेलर रिटेलर को उधार देंगे और मैन्युफैक्चरर को होलसेलर को उधार देना पड़ेगा। अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो उस चक्रव्यूह में सप्लाई चेन को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। एक होलसेलरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रिटेलरों को एवरी वीक स्टॉक दे या वीक में 2 बार दे या वीक में 3 बार दे, जिससे अगर वो वीकली 500 ग्राम या 600 ग्राम खरीदते थे, वीक में 3 बार 200-200 ग्राम करके खरीदे। वो रिटेलर जब 200 ग्राम स्टॉक आपसे खरीदेगा तो वो चाहेगा कि आपको इमीडिएट नेक्स्ट बाई के पहले आगे वाला पेमेंट पलटा दे, आगे वाला पेमेंट क्लोज कर दे, जिससे आपका बाकी जो रहेगा या 200 या 400 ग्राम ही बाकी रहेगा। उससे बल्क क्या होता है कि अगर वो एक टाइम में बल्क रिटेलर खरीदता है 2 किलो 3 किलो तो वो बल्क बाकी हो जाता है। वो कंप्लीट पेमेंट करते करते वो 1.5, 2, 3 महीने लगा देता है, उसका नेक्स्ट बाइंग नहीं होता है आपके पास। जब होलसेलर्स उतना बाइंग अलाउ कर देते हैं रिटेलरों को तब उनके पास मेटल नहीं बचता है अपने मैन्युफैक्चररों को देने के लिए। होलसेलर्स का ये स्वभाव बदलना है जिससे क्रेडिट बंद होगा। मेरा गारंटी प्रॉमिस है क्रेडिट बंद हो जाएगा। आपको उस कस्टमर से बिजनेस नहीं करना है जो सिर्फ क्रेडिट एंटरटेन करता है। बिकॉज आज की तारीख में आपको मेटल 1 ग्राम भी मार्केट से उधार नहीं आता है।
आप जैसे ही रेट कटाते हो या मेटल खरीदते हो, आपको टोटल मेटल कैश से खरीदना है। क्रेडिट का काम चक्रव्यूह तोड़ने के लिए इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। रिटेलरों को आदत लगानी है होलसेलरों ने कि छोटी छोटी बाइंग कीजिए, जिससे रोज छोटा मेटल, रोज थोड़ा थोड़ा मेटल सिस्टम में आए कि वो अपने मैन्युफैक्चररों को दे पाए। दूसरा इसका फंडा ये है कि जब होलसेलर्स के पास हर रोज माल जमा होगा, नया माल, जब वो रिटेलर उनके ऑफिस में आएगा वीक में एक बार दो बार, तब उनको भी एवरी टाइम फ्रेश स्टॉक मिलेगा। वो रिटेलर जब होलसेलर के पास आता है और एक ही बार खरीद के जाता है, उस दिन जितना भी माल अवेलेबल होगा उनके पास उतना ही चॉइस होगा उनमें से खरीदने के लिए। लेकिन अगर वो एवरी वीक आता है, महीने में 4 बार एटलीस्ट आता है, तो 4 बार फ्रेश स्टॉक देखने को मिलेगा। फाइनल कंज्यूमर को देने के लिए उनके पास फ्रेश स्टॉक अवेलेबल होगा, जिससे सेल बढ़ेगा। हर रिटेलरों को फ्रेश स्टॉक चाहिए, नई डिजाइन चाहिए। जितनी बार वो होलसेलरों के ऑफिस में आएंगे या स्टॉक खरीदेंगे, उतनी बार उनको फ्रेश स्टॉक देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरर और होलसेलरों को मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सप्लाई चेन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको छोटे छोटे सेल करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे सेल जब आप करोगे तो ये बड़ी क्वांटिटी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप इसको ट्राई करके देखिए, ये मैं गारंटी देता हूं कि ये आपके सेल्स को ऑटोमेटिक 20-30% ग्रोथ देगा। थैंक यू वेरी मच, इसको प्रैक्टिस कीजिए।